अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर में कल हुई दर्दनाक वारदात का ही तस्करा आवाम को करते हुए देखा गया। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद तीनों अफरादों की मैयतों को घर वालों के हवाले किया गया। अमन नगर में आज 3 अफरादों के जनाजों में कसीर तादाद में भीड़ देखी गई। वालिदैन इंतहाई सदमे में नजर आए तो अक्सर अवाम की आंखें भी नम देखी गई। रिहान मत्ते का जनाजा एम्बुलेंस के जरिए वडगांव ले जाया गया तो मोइन नालबंद और सरफराज हरपनल्ली की तदफीन के फराइज अंजुमन कब्रिस्तान में अंजाम दिए गए। कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे और मरहुमीन के हक में दुआएं मगफिरत फरमाई गई। बच्चों की माए घर वाले सदमे की वजह से बेहोश होते हुए भी देखा जा रहा था। इस तरह 3 नौजवानों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए देखा गया। अस्पताल में जेर इलाज शाहनवाज हरपनल्ली की तबीयत में सुधार की इत्तला हासिल हो रही है। वैसे तो एफआईआर के मुताबिक दम घुटने से ही तीनों की मौत बताई जा रही है, लेकिन उस वक्त की हकीकत को शाहनवाज हरपनल्ली या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चल सकता है। कुछ सांप काटने की खबर भी गश्त कर रही है क्योंकि जख्मी शाहनवाज पर निशान होने की चर्चा जारी है। बहरहाल शाहनवाज की गवाही काफी मायने रखती है, इतना जरूर। आइए देखते हैं कुछ मंजर। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। बेलगाम खासबाग में पुलिस पर ही चाकू से हमला कर खुद मुजरिम ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वारदात के बाद खासबाग इलाके में तनाव देखने को मिला। हासिल इत्तला के मुताबिक कारवार का एक मुजरिम बेलगाम के खासबाग इलाके में होने की खबर कारवार पुलिस को हुई तो कारवार पुलिस महकमा से सिद्धप्पागुड़ी और शाहपुर पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल शफी शेख तलाश करते हुए खासबाग पहुंचे। मुजरिम का नाम रफीक बंटवाल बताया जा रहा है। खासबाग वाली चौक के वड़काबार के करीब मुजरिम पाया गया, लिहाजा जैसे ही इसे हिरासत में लेने की कोशिश पुलिस महकमा की जानिब से की गई तो मुजरिम ने जेब से चाकू निकाला और पीएसआई सिद्धप्पागुड़ी और हेड कांस्टेबल शफी शेख पर हमला किया और हेड कांस्टेबल को जोर से लात मारी, जिससे शाहपुर के हेड कांस्टेबल शफी शेख दूर जाकर गिरे जिसमें न गहरी चोट आई। वहीं दूसरी ओर पीएसआई सिद्धप्पागुड़ी भी दूर जाकर गिर गए। इस हमले में दोनों पुलिस अफसर शदीद जख्मी हुए। चाकू से वार भी किया गया। इसके फौरन बाद खुद मुजरिम ने अपने आप पर वार करते हुए खुद ही के पेट में अंदर तक वार कर लिया। लिहाजा पुलिस और मुजरिम का मुकाबला देख आवाम भगदड़ करने लगी। फौरन जख्मी मुजरिम को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। वही जख्मी पीएसआई और हेड कांस्टेबल भी जेर इलाज हैं, इनका भी इलाज किया जा रहा है। हमलावर मुजरिम पर मुकदमा दर्ज किया गया। सिर्फ गाली गलौज करने को लेकर घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल और घर ही को नजर आतिश करने की वारदात बेलोंगल तालुका के जक्कन्नाई कोप में पेश आई। एक खातून जिसका नाम भारती पाटिल है, इस पर फकीर गौड़ा गौडर ने जाती करने की कोशिश की। लिहाजा इस वक्त भारती पाटिल ने उसे गाली दी, पर गाली देने पर गुस्से में आए फकीर गौड़ा ने भारती के घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल और उसके घर को ही आग लगा दी। ये वारदात इतवार को रात 10:30 बजे पेश आई। मामले को बेलोंगल थाने में दर्ज किया गया। बेलगाम अधिवेशन की तारीख 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक तय किया गया है। लिहाजा इसी के मद्देनजर स्पीकर यूटी खादर
और कानून साज काउंसिल के चेयरपर्सन बसवराज होरट्टी ने सुवर्ण सौध पहुंचकर जायजा लिया। सहाफियों के सवालों को जवाब देते हुए जनाब यूटी खादर ने कहा कि हर साल अच्छी तरह से अधिवेशन बेलगाम में अंजाम दिया जाता है, बजाय हम मनफी सोच के हमेशा मुस्बत सोच से काम ले। ये बात उन्होंने इस वक्त कही जब सहाफियों ने कहा कि बेलगाम अधिवेशन महज पिकनिक की हैसियत रखता है, क्योंकि रियासती वज़रात को बजाय बेलगाम अधिवेशन के गोवा घूमने की जल्दबाजी ही देखने को मिलती है। बेलगाम के रानी चन्नामा चिड़ियाघर में 31 काले हिरणों की मौत महज एक हफ्ते में होने से तहकीकी मामला बन चुका है। वैसे तो इन्फेक्शन से मौत होने की बात बताई जा रही है। वजीर सतीश जारकिहोली ने काले हिरणों की मौत इन्फेक्शन से हुई है तो बतौर एहतियात दिगर जानवरों को इन्फेक्शन का असर न हो, इसके लिए दवाओं को स्प्रे के जरिए रोकथाम की कोशिश की जा रही है। इन्फेक्शन से हुई काले हिरणों की मौत के बाद शेर और बाघ पर भी नजर रखी हुई है। बहरहाल अचानक 31 काले हिरणों की मौत के बाद एक बार फिर रानी चन्नामा चिड़ियाघर चर्चा का मौजू बना हुआ है। अथनी अदालत में बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह एक खातून पर कोर्ट में ही जानलेवा हमले की कोशिश की गई। जख्मी खातून का नाम मीनाक्षी है और हमलावर जिसे हिरासत में लिया गया है इसका नाम बाबा साहब चौहान है। हासिल इत्तला के मुताबिक मीनाक्षी और बाबा साहब चौहान के दरमियान पिछले 1 महीने से अदालत में सुनवाई चल रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक मीनाक्षी और बाबा साहब के दरमियान पिछले 1 महीने से जायदाद को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। लिहाजा कल बाबा साहब अदालत में कुराड़ी के साथ आया और इसने जज के सामने ही मीनाक्षी के सर पर हमला किया, जिससे अदालत में भगदड़ की कैफियत बन गई। मुजरिम बाबा साहब चौहान को गिरफ्तार किया गया और मीनाक्षी शिंदे जो बाबा साहब के हमले में जख्मी हुई थी अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। अब जख्मी की हालत खतरे से बाहर है बताया गया। मजदूरों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग वैन की इफ्तिताह एमएलए आसिफ राजू सेठ की जानिब से की गई। आज एमएलए आसिफ सेठ और लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मजदूरों के लिए मुफ्त सेहत की जांच के लिए वैन शुरू की गई। इसमें तमाम तरह की सहूलतें होंगी, जैसे बीपी, शुगर, ईसीजी वगैरह। फौरी दवाइयां भी फराहम की जाएगी। लिहाजा इस तरह के 6 वैन को शुरू किया गया, ऐसा एमएलए आसिफ राजू सेठ ने बताया। हमारे लेबर डिपार्टमेंट से 6 मेडिकली इक्विप्ड बसेज आए हैं जो लेबर के लिए है। लेबर के जहाँ पे लेबर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ काम ज़्यादा चलता है, वहाँ पे जाके हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ, सुपरविजन हमारे लेबर डिपार्टमेंट से, टीएलसी से करके वो एरिया में जाके चेकअप करेंगे। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि शुगर है, बीपी है और दूसरे भी डिजीज़ हैं। इमीडिएटली आइडेंटिफाई करेंगे और जो दवा लेने का स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट अगर आप टेस्ट करते हैं और पहले दवा पहले से ही चालू करते हैं तो उसका इलाज भी फास्ट होता है और आगे दवा लेने की जरूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं बेलगाम का मौसम सरमा। जी हाँ, ठंडी बढ़ती जा रही है तो फिर दवाखानों में भी बरकतों का आना शुरू हुआ है। मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है। बढ़ती ठंड से खांसी, सर्दी, बुखार के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि ज्यादातर सुबह जल्द घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें और खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग एहतियात बरते, क्योंकि ठंडी में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जिससे तबीयत खराब हो जाती है। घर से बाहर भी निकलना हो तो स्वेटर, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। पानी को गर्म करके पीने की कोशिश करें, खास तौर से सूप काढ़ा का इस्तेमाल करें। ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और खासकर देहात करियों में शहर के मुकाबले में ज्यादा ठंडी महसूस की जा रही है। शहर का बाहरी हिस्सा जैसे अमन नगर, आजम नगर इलाकों में भी सर्दी को महसूस किया जा सकता है। बहरहाल दवाखानों से बचना है तो कुछ एहतियाती तदाबीर जरूर करने होंगे, ऐसा माहिर डॉक्टरों ने ही बताया, क्योंकि बेलगाम की सर्दी वैसे भी काफी मशहूर है। इतना जरूर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।